व्हाट्सअप विद व्हाट्सएप आजकल सबका यही सवाल है और क्यों नहीं, क्योंकि आखिरकार व्हाट्सएप जो है वो दुनिया का सबसे मशहूर और सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है। अंदाज़न 2 बिलियन लोग पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल करते हैं, कोई कम लोग नहीं है। और इसकी खासियत और इसकी अट्रैक्शन हमेशा ये रही है कि इसमें जो आप मैसेजिंग करते हैं वो व्हाट्सएप के मुताबिक सिक्योर और प्राइवेट है, कि मतलब मैं आपको मैसेज भेजूंगा तो सिर्फ आप और मैं ही वो मैसेज देख रहे हैं। व्हाट्सएप की जो एडमिन है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ वो आपके मैसेजेस नहीं देख सकते, और इनकी प्राइवेसी पॉलिसी भी जो थी वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, काफ़ी सख्त थी। हाल में लेकिन व्हाट्सएप को ख़रीदा गया फेसबुक ने व्हाट्सएप को ख़रीद लिया। पता नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल हुई होगी शायद। और जब ये हुआ तो लोगों को यही फिक्र थी कि जी फेसबुक का रिकॉर्ड डेटा में शायद इतना अच्छा नहीं है, डेटा प्रोटेक्शन का, तो क्या व्हाट्सएप का डेटा भी अब सिक्योर नहीं रहेगा। उस वक्त फेसबुक ने एक अश्योरेंस दी थी कि नहीं, हमारी प्राइवेसी पॉलिसी नहीं बदलेगी, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ ही बदल जाता है। और अभी हाल में अगर आप व्हाट्सएप यूज़र हैं तो यकीनन आपको ये पता होगा, और मेरा ख्याल है कि 99% पाकिस्तान व्हाट्सएप तो यूज़ करता ही होगा। ज़्यादा हमारी मीडिया की खबरें ही वहाँ से आती हैं, फॉरवर्ड एज रिसीव्ड। तो एक मैसेज आने लगा कि हमने अपनी मतलब व्हाट्सएप ने, फेसबुक ने प्राइवेसी पॉलिसी तब्दील कर दी है, और अगर आपको ये पॉलिसी नहीं पसंद तो इसके बाद आप व्हाट्सएप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो लोग काफ़ी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में एक तशवीश की लहर फैली, और काफ़ी लोगों ने व्हाट्सएप को डिलीट भी करना शुरू कर दिया, और दूसरी मैसेजिंग ऐप्स जो कदरन शायद ज़्यादा सिक्योर हैं उनकी तरफ जाने लगे, जैसे कि सिग्नल और जैसे कि टेलीग्राम। अभी अगर आप देखें तो आईफोन का जो ऐप स्टोर है उसमें सिग्नल अभी मोस्ट पॉपुलर ऐप है, टेलीग्राम सेकंड है, व्हाट्सएप थर्ड नंबर पर आ गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि अभी भी व्हाट्सएप डाउनलोड नहीं हो रहा, व्हाट्सएप डाउनलोड हो रहा है, लेकिन बाकी जो इसके जो राइवल ऐप्स हैं उनकी मकबूलियत भी बढ़ रही है। खासतौर पर जब इलॉन मस्क, जो अब मेरा ख्याल है कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स हो गया है, लंबे नोट है इलॉन भाई के पास, और इलॉन भाई ने एक ट्वीट की और उन्होंने कहा कि जी सिग्नल इस्तेमाल किया करें। वहां से सिग्नल का स्टॉक और सिग्नल के डाउनलोड्स बढ़ गए इस हद तक कि टेलीग्राम का जो और सिग्नल के जो रजिस्ट्रेशन पेजेस हैं वो कोलैप्स हो गए, इतने लोग उसकी तरफ आ रहे थे। अच्छा, ना सिर्फ ये बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में थोड़ा बहुत गौर से देखा जा रही है ये प्राइवेसी पॉलिसी। तुर्की की जो कंपटीशन अथॉरिटी है उन्होंने बाकायदा एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है कि जी इसका क्या मतलब है। और पाकिस्तान टर्किश गवर्नमेंट ने ये भी किया है कि उन्होंने व्हाट्सएप का इस्तेमाल तर्क कर दिया है। अच्छा। और उन्होंने अपनी लोकल एक मैसेजिंग ऐप बना ली है, उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है कि हमने व्हाट्सएप का इस्तेमाल ख़त्म कर दिया है, एटलीस्ट टर्किश गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। चलिए, इंटरेस्टिंग। इसके साथ साथ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने भी कहा है कि जी हम रिव्यू करेंगे इस नई पॉलिसी को, और आने वाले दिनों में इसके बारे में भी एक स्ट्रैटेजी अनाउंस करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान में भी आपको पता है बहुत डिबेट हुई है इसके ऊपर, और जब भी पाकिस्तानी परेशान होते हैं तो हमारा एक ही काम होता है कि सबसे पहले हम मीम्स बनाने लग जाते हैं। जैसे कि दो सिर्फ मीम्स मैं आपको दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं, कि जी ये है व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी, ये देखें, चेक कर रहे हैं आप, ये हमने चेंज कर दी है। और दूसरी बड़ी टिपिकल पाकिस्तानी है कि जी क्या अगर अब व्हाट्सएप वाले हमारे मैसेजेस पढ़ रहे होंगे तो क्या ये होगा कि एक मैसेज आएगा कि जी अब्बा मान गए हैं रिश्ते के लिए, और व्हाट्सएप के हेडक्वार्टर में एक खुशी की लहर होगी कि शाबाश बेटा, इतनी तूने कोशिश की थी। कुछ जाहिर है प्राइवेसी राइट्स एक्टिविस्ट जेन्युइनली सीरियसली कंसर्न्ड हैं, लेकिन बहुत और पाकिस्तानी हैं जिनका थोड़ा सा नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है, और वो कहते हैं कि जी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जैसे कि ये साहब। अच्छा यार, यहाँ पर ना बंदे व्हाट्सएप के ना आजकल बड़ा कह रहे हैं कि व्हाट्सएप की ना प्राइवेसी सेटिंग चेंज हो गया, प्राइवेसी सेटिंग चेंज हो गया। और भाई उन्होंने चेंज कर दी तो तुम्हें क्या है? तुम्हारी कोई 10 कंपनियां हैं, 5 तुम्हारे स्विस बैंक में अकाउंट हैं, तुसी एजेंट हो, कौन हो तुसी? गर्म पानी आपकी तरफ आता नहीं है, अद्धी हिट ते बह के नहाने वाले हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ प्राइवेसी प्रूफी ਦਾ। चुप करके जो है इस्तेमाल करी जाओ आराम तसल्ली से, एवं बार बार प्राइवेसी कुछ नहीं होता तुम्हें, तुम्हारी सेटिंग्स उनको कोई हो सकता है कि ऐसा ही हो। जी, एक चीज़ जो व्हाट्सएप ने की है जिसकी वजह से मेरे ख्याल में तशवीश फैली है, उन्होंने ये कहा है कि जो 8 फरवरी तक
व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को इंडोर्स नहीं करेगा उसे व्हाट्सएप से हटा दिया जाएगा। नॉर्मली ये होता है कि आप प्राइवेसी पॉलिसी को आप इंडोर्स करते हैं तो लोगों की जो कान खड़के हैं वो इस बात पे खड़के हैं कि अच्छा जी अगर 8 फरवरी तक हमने नहीं की तो हमें क्यों हटा दिया जाएगा। इसमें एक और कैच भी है कि ये पॉलिसी जो है यूरोप और अमेरिका पे लागू नहीं होगी। यस दैट इज आल्सो राइट। अच्छा अब ये सारे क्या कहते हैं ना रेड लाइट्स अलार्म बेल्स लगने पड़े। अच्छा कान सिर्फ लोगों के नहीं खड़के, कान अब व्हाट्सएप और फेसबुक के भी खड़क गए हैं कि यार ये थोड़ा सा शायद एक पब्लिक रिलेशंस डिजास्टर हमने अपने लिए क्रिएट कर दिया है। और आपने देखा होगा कि आज और कल तकरीबन हर छोटे बड़े मीडिया आउटलेट और वेबसाइट पर फेसबुक और व्हाट्सएप की जानिब से क्लैरिफिकेशंस भी आ रही हैं। कल आज की बात है कि सुबह को हमने ट्वीट की थी कि हमारे साथ आज हमें ज्वाइन करेंगी फेसबुक की जो पब्लिक पॉलिसी मैनेजर हैं सेहद तारिक साहिबा, जो अभी सिंगापुर में बेस्ड हैं, ताकि जो लोगों के सवालात हैं वो हम उनसे पूछ सकें। और ट्विटर पर काफ़ी सवालात आए हैं एंड वी आर जॉइंड सेहद तारिक एंड थैंक यू वेरी मच सेहद फॉर जॉइनिंग अस। काफ़ी वावेला मच गया है सहर आपकी इस पॉलिसी अनाउंसमेंट पे। थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ये पब्लिक रिलेशंस ब्लंडर हुआ है फेसबुक से? थैंक यू ज़रार, बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने हमें मौका दिया आपके शो पे आने का और लोगों के क्वेश्चंस और कंसर्न्स को एड्रेस करने का। मेरा एक्चुअली ये ख्याल है कि बहुत अच्छी बात है कि लोग अपनी प्राइवेसी को सीरियसली ले रहे हैं और इसके बारे में सवालात उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं। आई थिंक जो एक इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स होते हैं वो हमेशा अच्छे कंज्यूमर्स होते हैं और हमें चाहिए कि हम जो भी प्रोडक्ट्स या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में हमें मालूमात हासिल हो। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि व्हाट्सएप आपके मैसेजेस नहीं पढ़ रहा, ना ही फेसबुक आपके मैसेजेस पढ़ रहा है। व्हाट्सएप एक इनक्रिप्टेड सर्विस है, एक इनक्रिप्टेड सर्विस ही रहेगी और किसी भी बंदे को व्हाट्सएप हेडक्वार्टर्स को जिस तरह मीम्स में आपने कहा दिखाया जा रहा है, आपके मैसेजेस तक रसाई हासिल नहीं है। ठीक है। अच्छा अब सहद आई एम गोइंग टू गो डायरेक्टली टू पब्लिक क्वेश्चंस। तो पहला सवाल तो बड़ा आसान है और बड़ा लॉजिकल भी है। ये सोबिया कुरैशी साहिबा ने पूछा है और ये है कि पुरानी और नई पॉलिसी में क्या फ़र्क है? जो नई पॉलिसी है वो अप्लाई करती है व्हाट्सएप के एक प्रोडक्ट को जो है व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई सिर्फ चंद जो बहुत बड़े बिजनेसेस होते हैं जिन्हें एक दिन में सैकड़ों या लाखों मैसेजेस आते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इस एपीआई के ज़रिए वो मैसेजेस को अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं, कस्टमर्स को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं जल्दी। और ये बहुत बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस होती हैं यूजुअली, जैसे कि एयरलाइंस हो गई, टेलको कंपनीज वगैरह हो गई। और ये अक्सर क्योंकि मैसेजेस का मवाद इतना ज़्यादा होता है तो ये एक कोई थर्ड पार्टी होस्टिंग सर्विस इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे ये तमाम मैसेजेस जो हैं मैनेज हो सकें। व्हाट्सएप की इस नई प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट ने लोगों को ये इन्फॉर्म किया है, कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को आगाही दी है कि जब आप किसी बिजनेस एपीआई अकाउंट से बात कर रहे हैं अपने व्हाट्सएप के ज़रिए तो हो सकता है वो बिजनेस जो है आपके मैसेजेस को एक किसी थर्ड पार्टी के ज़रिए स्टोर कर रहा हो और वो थर्ड पार्टी फेसबुक भी हो सकती है, क्योंकि जल्द ही फेसबुक भी ये होस्टिंग सर्विसेज बिजनेसेस को ऑफर करेगा एंड बिजनेसेस कैन चूज कि वो अपने मैसेजेस जो हैं वो फेसबुक के इंफ्रास्ट्रक्चर पे होस्ट करें। इस केस में प्राइवेसी का मतलब सिर्फ ये था कि हम कस्टमर्स को आगाही दें कि हो सकता है आपके मैसेजेस इस तरह ट्रीट किए जाएं या स्टोर किए जाएं और उन्हें पता हो। और ये सिर्फ वो मैसेजेस हैं जो कि आप व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई को करेंगे। तो सहर ये बेहतर ना होता कि सिर्फ बिजनेस अकाउंट, जाहिर है वो सबको पता है, तो ये चीज़ उन्हें भेजी जाती जो इनफरादी सतह पर लोगों को जो तशवीश पैदा हुई है। आपको लगता है कि उनकी तशवीश जो है उसके पीछे कुछ है, कुछ ना कुछ लॉजिक है, कुछ ना कुछ जो उनके कंसर्न्स हैं वो बजाय हैं, या आप सही तौर पे कम्युनिकेट नहीं कर पाए आम जो यूज़र है उसे, इसीलिए वो परेशान हो गया? देखिए बिल्कुल, आई थिंक हमारी कम्युनिकेशन जो थी वो बेहतर हो सकती थी और इसीलिए अब हम कोशिश कर रहे हैं। हमने बहुत सारे अपडेट्स रिलीज़ किए हैं मुख्तलिफ
इदारों के ज़रिए आज आपके शो में इसीलिए बात करें कि हम शायद बेहतर तरीके से समझा नहीं पाए पहली दफ़ा, तो हम उन मिसपरसेप्शंस को, मिसकम्युनिकेशंस को और जो कुछ मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर रही है उसको एड्रेस करना चाहते हैं विद एक्यूरेट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, तो इसीलिए आज मैं यहाँ मौजूद हूँ टू आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, तो अब फॉलो अप क्वेश्चन, पहला तो सवाल ये था कि फ़र्क क्या है। दूसरा सवाल जो रिजवान साहब, यूज़र नेम असली रज़ी साहब हैं, वो पूछ रहे हैं कि आपको ज़रूरत क्या पड़ी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करने के लिए। और इसके साथ ही एक और सवाल आसिफ अब्बासी साहब का इसके साथ जुड़ा हुआ है कि जब व्हाट्सएप को परचेज़ किया था तो शायद ये कहा गया था कि जी हम कुछ डेटा शेयर नहीं करेंगे। बेशक इवन विद फेसबुक लोगों को ये एक फिक्र थी, तो अब लोग क्यों माने अगर ऐसा हो रहा है? तो पहला सवाल ये है कि ज़रूरत क्या थी, फिर दूसरे पे आते हैं। ज़रूरत ये थी कि हम अपने सारिफीन के साथ ट्रांसपेरेंट होना चाहते हैं, हम उनको बताना चाहते हैं एग्जैक्टली उनका डेटा कब और कहाँ और किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। आई थिंक बहुत सारे लोगों को शायद ये खदशा है कि हम शायद झूठ बोल रहे हों, हम शायद पूरी बात ना बता रहे हों। तो ये भी मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे तो आप इसी वक्त अपनी ऐप खोल के खुद ऐप के जरिए देख सकते हैं कि व्हाट्सएप क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो वेरी सिंपल, अगर आप अपने व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाएं, वहां पे एक अकाउंट का ऑप्शन होगा, बटन होगा, उसको क्लिक कीजिए और उसके अंदर एक ऑप्शन होगा रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो का। अगर आप उसे प्रेस करेंगे तो आपको अपनी ऐप में ही कुछ ही देर बाद डेटा तमाम ये पता चल जाएगा कि व्हाट्सएप क्या चीज़ें कलेक्ट करे और हर शख्स जिसके पास व्हाट्सएप है वो ये मालूमात खुद हासिल कर सकता है। अच्छा, अब इसके साथ अगेन जो दूसरा सवाल इसके साथ था कि आपने बात की कि यकीन की, तो यही सवाल अगेन आसिफ अब्बासी साहब का सवाल ये है कि पहले तो यही यकीन दिलाया गया था ना कि कोई भी डेटा शेयर नहीं होगा, बेशक विद फेसबुक इवन, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। तो उनका है कि जी अब आफ्टर ऑल दिस बैड पब्लिसिटी व्हाई शुड पीपल ट्रस्ट द कंपनी, ये उनका सवाल है। आई थिंक दिस इज एन एक्सीलेंट क्वेश्चन एंड अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। फेसबुक जो है वो ओवर 2 बिलियन कस्टमर्स को सर्विस करता है अक्रॉस द वर्ल्ड। व्हाट्सएप के भी यूजर्स अबाउट 2 बिलियन हैं। तो हम रोज़ एवरी सिंगल डे हम पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करते हैं विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। बहुत सारे लोग हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर बिजनेसेस। तो लोगों का ट्रस्ट हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत से लोग हमें ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए वो हमारी सर्विस यूज़ करते हैं। जहाँ तक बात ये है कि डेटा क्या शेयर हो रहा है, क्यों शेयर हो रहा है, डेटा शेयरिंग पॉलिसी और प्रैक्टिसेस में 2016 से कोई बड़ी चेंज या कोई ऐसी चेंज नहीं आई। ऐसा नहीं है कि अब नई पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप जो है वो कोई डेटा ऐसा शेयर करना शुरू कर देगा फेसबुक के साथ जो पहले नहीं होता था। जो भी बहुत लिमिटेड तौर पे शेयरिंग या वो है, वो सिर्फ इज टू इनेबल सर्विसेज एंड टू मेक देम एफिशिएंट एंड इफेक्टिव फॉर आवर कस्टमर्स। और जिस तरह मैंने कहा, आई थिंक ट्रस्ट बिल्डिंग का जो एक सबसे अहम पहलू है वो ये है कि हम अपने कस्टमर्स के साथ ऑनेस्ट हों और हम उनको एग्जैक्टली बताएं कि हम कब, कहाँ, कैसे उनका डेटा शेयर कर रहे हैं। इसीलिए आप फेसबुक में भी पता कर सकते हैं आपका क्या डेटा कलेक्ट हो रहा है और व्हाट्सएप में भी, जिस तरह मैंने आपको बताया, आप अकाउंट सेटिंग्स में जाके ये चीज़ देख सकते हैं। ओके सहर, यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा और उसके बाद कुछ और सवालात हैं और एक दो जो हैं हमारे व्यूअर्स काफ़ी नाराज़ हैं, तो उनके सवालात आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर और हमारे साथ हैं फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी फोकल पर्सन पाकिस्तान के लिए सहर तारिक साहिबा। सहर, अब ये जो अगला सवाल है ये है गजनफर साहब का, गजनफर ट्वीट्स का, और थोड़े से नाराज़ हैं, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि व्हाट्सएप अपने यूज़र्स को ब्लैकमेल क्यों कर रहा है कि भाई या तो आप ये नई पॉलिसी को अडॉप्ट करें या तो आपके हम अकाउंट को डिलीट कर दें, क्योंकि जाहिर है कि लोग सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्रेशियस इन्फॉर्मेशन है, उसके अंदर कॉन्टैक्ट कहाँ से आएंगे। ये क्यों नहीं किया कि इस यूज़र डेटाबेस को आप स्प्लिट कर दें, जो लोग एक्सेप्ट करना चाहें और जो लोग ना एक्सेप्ट करना चाहें नए फीचर्स को। जी
बहुत अच्छा सवाल है और गज़नफर को मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ, तो टेक्निकली ये पॉसिबल है भी कि हम स्प्लिट कर सकते हैं डेटाबेस को या नहीं, मुझे ये तो मालूम नहीं है, लेकिन ये ज़रूर मालूम है कि कोई भी अगर आप ऐप या सर्विस यूज़ करते हैं तो उसके यूजुअली टर्म्स ऑफ सर्विस होते हैं जो आपको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। और इन टर्म्स ऑफ सर्विस का मकसद ये होता है कि यूज़र्स को अच्छी तरह पता हो कि उनका जो इंफॉर्मेशन वगैरह है वो किस तरह इस्तेमाल की जा रही है। और दूसरी बात करेक्ट करने वाली ये है कि अगर आप ये टर्म्स ऑफ सर्विस एक्सेप्ट नहीं करते तो व्हाट्सएप आपका अकाउंट डिलीट नहीं करेगा, आपका अकाउंट कहीं गायब नहीं होगा, आप फ्यूचर में उसको उस तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका अकाउंट, उसके अंदर जो चीज़ें हैं, कॉन्वर्सेशंस हैं, वो उसी तरह वहाँ बरकरार रहेंगी। लेकिन बात तो एक ही बन जाएगी ना, आप यूज नहीं कर सकेंगे ना, तो आई थिंक बहुत लोगों को इस बात से काफी अपसेट है, उनको लग रहा है कि हमें धमकी दी जा रही है। आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट देयर। अच्छा, दूसरी चीज, बिल्कुल, लेकिन मकसद धमकाना नहीं था, मकसद सिर्फ लोगों को इन्फॉर्म करना था कि उनके मैसेजेस और उनका डेटा किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा, कभी कभी बिजनेस एपीआई में। और दूसरा मकसद ये था कि हम अपने कंज्यूमर्स से, अपने कस्टमर्स से एक ऑनेस्ट और ओपन और अपफ्रंट ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप बिल्ड करें, ताकि उन्हें पता हो कि एग्जैक्टली किस तरह एक कंपनी इस्तेमाल कर रही है या किस तरह एक कंपनी उनको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अच्छा सहर, एक मेरा क्वेश्चन है कि अमेरिका में ये अप्लाई नहीं हो रहा, उसके बावजूद यूरोप में नहीं हो रहा, उसके बावजूद एलन मस्क जो टेस्ला के बानी है, अगर वो कह रहे हैं कि सिग्नल की तरफ चले जाओ, तो फिर यहाँ पे लोग उस चीज़ को क्या समझें कि वहाँ जहाँ ये आप अप्लाई भी नहीं कर पा रहे, वहाँ के लोगों में भी तशवीश है। और पहले तो ये भी बताइए कि अप्लाई वहाँ क्यों नहीं कर रहे और यहाँ क्यों कर रहे हैं? क्या हम काले हैं, वो गोरे हैं? अगला सवाल उसामा खिलजी साहब का भी यही था। एग्जैक्टली जी। जो हमारी पॉलिसीज़ होती हैं वो जाहिर सी बात है, जो मुख्तलिफ इलाकों के लीगल रिजीम्स हैं, रेगुलेटरी रिजीम्स हैं, उनके मुताबिक उनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है। लेकिन इस पॉलिसी की वजह से मटीरियली कोई डिफरेंस नहीं आएगा इन द वे वी ट्रीट आवर कस्टमर्स एंड आवर यूज़र्स। जो पाकिस्तान में आपके मैसेजेस सेफ, सिक्योर और इनक्रिप्टेड रहेंगे, अमेरिका में भी उसी तरह आपके मैसेजेस सेफ, सिक्योर और इनक्रिप्टेड रहेंगे, उनको कोई नहीं पढ़ेगा। पाकिस्तान में भी आपके मैसेजेस सहर को नहीं दिए जाएंगे। सहर, ये सवाल का जवाब जो है, मतलब मैं चुप तो हो जाऊंगा लेकिन मैं कायल नहीं हो पा रहा। ये तो सब आप बता चुकी हैं, कई दफ़ा आप रिपीट भी कर चुकी हैं, असर्ट कर चुकी हैं। सवाल बुनियादी तौर पे ये है कि अगर यूरोप और अमेरिका के जो आपके सारिफीन हैं उन्होंने सर्टेन डेट तक उस पॉलिसी को कबूल ना किया, तो क्या उनके व्हाट्सएप जो वो टूल्स हैं वो भी उसी सफ में आ जाएंगे जिसमें हमारे टूल्स आ रहे हैं? देखिए, असल में जिस मुल्क की रेगुलेटरी रिजीम्स जहाँ जिस तरह की हैं, हमें उन रेगुलेटरी रिजीम्स के मुताबिक ही फंक्शन करना पड़ता है, उनको हम वायलेट नहीं कर सकते। तो हमें उनका जो रिस्पेक्ट है वो बरकरार रखना पड़ता है। वहाँ पे बिजनेस ऑपरेट करने के लिए मुख्तलिफ रेगुलेटरी रिजीम्स के मुताबिक ही हमें ऑपरेट करना पड़ता है। अच्छा, ऐसे एक हाइपोथेटिकल सवाल है सहर, आई मीन इफ यू कैन आंसर इट। आई मीन यूरोप है, राइट? अगर उसकी रिजीम को ये वायलेट नहीं कर सकते, रिजीम को कौन वायलेट कर सकता है हिटलर के अलावा? हम गरीब मुल्क हैं। और हिटलर भी यूरोपियन था। अगर फर्ज करें कि कोई, मतलब हम जैसे लोग, अगर पीटीए कोई ऐसा कानून बनाती कि जी ऐसा नहीं हो सकता, उनकी भी बात मानी जाती। अच्छा, फर्ज करें कि पीटीए भी ऐसा ही कानून बनाती है जैसा किसी स्वीडन में या बर्तानिया में या इस वक्त फ्रांस में लागू है, तो आप उस रिजीम का एहतराम करेंगे? हम मुख्तलिफ ममालिक के जो कवानीन हैं, मुख्तलिफ चीज़ों पे हमारी लीगल टीम्स होती हैं जो उनको रिव्यू करती हैं, देखती हैं वहाँ पे क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, और उसके मुताबिक वो अपनी सर्विस को वहाँ पे हम आगे लेके चलते हैं। हम सिर्फ इस इशू पे नहीं, हम बहुत सारे इश्यूज पे पाकिस्तान की हुकूमत के साथ बात करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। हम सिर्फ उनके साथ नहीं बात करते, हम जो हमारे सिविल सोसाइटी पार्टनर्स हैं, जैसे आपने कहा अभी उसामा खिलजी ने सवाल पूछा, तो बोलो भी जो उनका इदारा है, उनके साथ जो डिजिटल राइट्स फाउंडेशन है, मुख्तलिफ जो क्या रियासत पाकिस्तान आपकी जो नई पॉलिसी में तरमीम है उनसे बच सकती है अगर वो अपने कवानीन को वेस्टर्न ममालिक के कवानीन की तरह एट पार ले आए?
आपने आज देखा होगा कि पीटीए ने एक स्टेटमेंट इशू की है कि वो इस पॉलिसी को जो अपडेट है उसको रिव्यू कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग बैक फ्रॉम देम एंड सीइंग कि उनका क्या रिव्यू है। फेयर इनफ। अगला जो सवाल है, एग्जिस्टिंग उसको नहीं रिव्यू कर पा रही, उस पर नहीं डिसाइड कर पा रही पीटीए के, मतलब ये पीटीआई की बात नहीं कर रहा, नहीं पीटीए की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। अगला सवाल है राफे साहब का, और अगेन अब बिल्कुल फेसबुक के साथ डेटा शेयर होगा, और आपने पहले भी कहा था कि फेसबुक मतलब ट्राइज टू बी केयरफुल, लेकिन हमने हाल में देखा है कि फेसबुक के डेटा को भी मिसयूज तो किया गया है। फॉर एग्जांपल कैम्ब्रिज एनालिटिका वाले स्कैंडल है, और मतलब मैं बाकी और चीज़ों में नहीं जाऊंगा, जैसे कि अराउंड 49 मिलियन इंस्टाग्राम यूजर्स का डेटा भी कॉम्प्रोमाइज हुआ था, 419 मिलियन फेसबुक यूजर्स आई थिंक को एक्सपोज हुए थे इन डेटाबेसेस ऑनलाइन। तो राफी साहब का सवाल ये है कि इन चीज़ों को रोकने के लिए क्या इक़दाम लिए जाएंगे, या लिए जा रहे हैं, या लिए गए हैं? जी, आई थिंक कंज्यूमर्स की और हमारे यूजर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। जो अगर जब भी कोई डेटा ब्रीच होता है तो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं, जिसमें यूजर्स को इन्फॉर्म करना होता है। इसके अलावा हम अपने एंड पे हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्पेशली सिंस कैम्ब्रिज एनालिटिका, कि हम अपने सिस्टम्स का ऑडिट करें, उनको ज़्यादा मजबूत बनाएं, उनको बेहतर बनाएं, और हम अपने कस्टमर्स के साथ ज़्यादा ट्रांसपेरेंटली शेयर करें कि क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है और कौन उसे कलेक्ट कर रहा है। आप ये सब चीज़ें ऐप में देख सकते हैं। नाउ दैट सेड, अपने डेटा की सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख्याल एज यूजर्स हम सबको खुद भी रखना होता है। तो बहुत ज़रूरी ये है कि फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो अपने एंड से कुछ चीज़ें कर सकता है, और हम कर रहे हैं, इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन यूजर्स को भी कुछ चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उसके जाहिर सी बात है सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, और ज़रूरी है कि हम अपने आप को इन्फॉर्म करें और पता करें कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं टू कीप आवरसेल्व्स सेफ ऑनलाइन। ओके, अच्छा, अब एक थोड़ा सा एक घुमा बड़ा क्वेश्चन, दिस इज नॉट फ्रॉम द यूजर्स, दिस इज फ्रॉम मी। व्हाट्सएप, जाहिर है कि ये मेरा ख्याल है कि आपने पहले भी कहा है, और आपकी वो एक्सप्लेनेशंस जो हैं ऑनलाइन उसमें भी है कि जब हम किसी के साथ लोकेशन शेयर करते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है, मैं जो पिन आसान अल्फाज में पिन भेज देते हैं, तो जाहिर है कि व्हाट्सएप का कहना है कि फेसबुक का कहना है कि वो आपको नहीं नजर आती, राइट, यू कैन नॉट डिटर्मिन समवन्स लोकेशन। लेकिन शायद उसी पॉइंट में ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप हमारे लोकेशन रिलेटेड फीचर्स ना इस्तेमाल करें तो हम आईपी एड्रेसेस और मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन से आपकी जनरल लोकेशन पता कर सकते हैं। तो क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है इसके अंदर सहर? थोड़ी अच्छा, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपसे बात करते हैं। वेलकम बैक जी, हम बात करें व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी के साथ के बारे में, और हमारे साथ हैं सहर तारिक साहिबा, फेसबुक पब्लिक पॉलिसी वोकल पर्सन पाकिस्तान के लिए। सहर, मैं एक बार ये क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि जाहिर है कि व्हाट्सएप कहते हैं कि अगर मैं किसी को लोकेशन अपनी भेजूँ तो वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, वो जाहिर है कि आपके किसी भी वर्कर या एम्प्लॉय को नहीं नज़र आ सकती। लेकिन अगर आप ये नई पॉलिसी में देखें ऑटोमेटिकली कलेक्टेड इंफॉर्मेशन के हेड के अंदर, तो उसमें यह भी लिखा हुआ है कि हम प्रिसाइज लोकेशन इंफॉर्मेशन आपकी डिवाइस से आपकी इजाज़त से कलेक्ट करते हैं जब आप लोकेशन रिलेटेड फीचर्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं तुम्हारे साथ अपनी लोकेशन शेयर करूं। तो ये सुन के मुझे पढ़ के मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई कि ये थोड़ी सी एक कॉन्ट्रडिक्शन, जैसे सोहेल बड़ाइच साहब कहते हैं, क्या ये खुला तजाद नहीं है? देखिए, जब आप किसी के साथ लोकेशन शेयर करते हैं जो कि बहुत प्रिसाइज और एक्यूरेट होती है, वो जो है वो इनक्रिप्टेड होती है, वो हम नहीं देख सकते कि आप किस वक्त कहाँ पहुंचे, कहाँ जा रहे हैं, एक्सेट्रा। लेकिन जिससे आपने कहा आईपी एड्रेस वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम कलेक्ट करते हैं टू बी एबल टू प्रोवाइड यू द सर्विस एंड राउटिंग इट थ्रू द प्रॉपर चैनल्स। ऑब्वियसली आप भी जानते हैं कि आईपी एड्रेस उस तरह ना प्रिसाइज होता है, ना उतना वो होता है जितना कि एक शेयर्ड लोकेशन पिन होता है। और अगेन, लाइक आई सेड बिफोर, योर शेयर्ड लोकेशन, अगर आप दो कॉन्टैक्ट्स बीच में शेयर कर रहे हैं, जैसे कभी कोई एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, कहीं जल्दी में पहुंचना होता है,
या आप दिखाना चाह रहे होते हैं कि भाई मैं यहाँ पहुंच गई हूँ, यहाँ पहुंचने वाली हूँ, तो वो चीज हम लोग मॉनिटर और देख नहीं सकते हैं। जिस तरह ना हम आपकी वीडियो कॉल्स देख सकते हैं, ना हम आपकी ऑडियो कॉल सुन सकते हैं, और ना ही हम आपके टेक्स्ट मैसेजेस देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक और सवाल है उज़ैर यूनिस का, और ये आई थिंक थोड़ा सा बिजनेस रिलेटेड है, और वो पूछ रहे हैं कि क्या आपके लिए ये एक्सेप्टेबल है कि आप कुछ यूजर्स को लूज कर जाएं और फिर व्हाट्सएप को मोनेटाइज करें और इसको प्रॉफिटेबल करें, क्योंकि अभी तो एक फ्री एप्लीकेशन है, 2 बिलियन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शायद प्रॉफिटेबिलिटी इसका अभी नहीं है। और अगर आप इस तरफ जाएंगे तो क्या ये इज इट नॉट ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर मोर प्राइवेसी इरोजन occurs? जी, क्योंकि आखिरकार चलाने में पैसे भी लगते हैं और शेयर होल्डर्स को रिटर्न भी चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। और लेकिन देखिए, व्हाट्सएप का जो एक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है वो 2 चीजें सबसे बड़ी जो सामने आती हैं वो यही है कि एक तो ये फ्री है, आपको इसके पैसे नहीं देने पड़ते, किसी को नहीं देने पड़ते, और दूसरा ये कि ये प्राइवेट, सिक्योर और इनक्रिप्टेड है। तो ये 2 चीज़ें जो है आई थिंक व्हाट्सएप की यूनिक स्ट्रेंथ है। जहाँ तक मेरी मालूमात है, अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम व्हाट्सएप को के लिए, उस सर्विस के लिए चार्ज करना शुरू कर दें, या कुछ लोगों से उससे कहें कि भाई आप इतने पैसे देंगे महीने के तो आपको इजाज़त होगी इस्तेमाल करने की। अभी बिल्कुल ऐसा कोई इरादा नहीं है, ऐसा कोई प्लान नहीं है, और जब होगा तो फिर अगर कभी हुआ तो हम इन सवालों के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कोई इरादा नहीं। ठीक है, एक आखिरी सवाल, और वो है शोएब तैमूर साहब का, कि अगर जैसे फेसबुक कहते हैं, व्हाट्सएप कहते हैं कि वो सिक्योर है, तो फिर हमें उन चीज़ों के इश्तिहारात कैसे नज़र आ जाते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, या रिकमेंडेशंस टू ऐड द सेम पीपल ऑन फेसबुक एज ऑन व्हाट्सएप? जी, एक्सीलेंट क्वेश्चन, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है टू रिस्पॉन्ड टू, आई वांट टू से। और वो इसलिए क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोगों को ये ख्याल होता है कि फेसबुक में शायद कहीं कोई लोग हैं जो सुन रहे हैं और वो सुनते हैं कि अच्छा ज़रार ने अभी बात की है चपली कबाब की, तो इनको हम जल्दी से चपली कबाब का ऐड जादू है, जादू, राइट। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं और समझते हैं। देखिए, आपको एड्स क्यों दिखाए जाते हैं? आपको एड्स दिखाए जाते हैं क्योंकि आप उस एडवर्टाइजर की टारगेट डेमोग्राफिक में आते हैं, इसलिए आपको वो एड्स दिखाए जाते हैं, राइट। लोग अक्सर ये समझते हैं कि वो एड इसलिए देख रहे हैं कि उन्होंने शायद इस बात का कहीं जिक्र किया था या किसी से बात की थी। एड वो इसलिए देख रहे होते हैं क्योंकि वो उस एडवर्टाइजर की टारगेट डेमोग्राफिक है। और आप किसी भी एड के ऊपर अगर आप देखें तो 3 डॉट्स आपको नजर आएंगे ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर। उनके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा जिसमें एक ऑप्शन होगा व्हाई एम आई सीइंग दिस एड। उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे वो आपको एग्जैक्टली बता देगा कि आपको यह ऐड इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि शायद इस बिजनेस ने उन लोगों को टारगेट किया जो पाकिस्तान में रहते हैं, शायद इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि इसने टारगेट किया जो कराची में रहते हैं, शायद इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि आपने इस बिजनेस की वेबसाइट पर जाके कभी कुछ देखा था। सो दैट इज व्हाई यू सी एन एड। बट ऑल्सो देखिए, इसकी एक फ्लिप साइड भी है। जो बहुत सारे लोग जो ऐड देख रहे होते हैं ना, वो उनके बारे में नहीं सोचते जो उन्हें ऐड दिखा रहे होते हैं। आपको फेसबुक के ऊपर ऐड कौन दिखाता है और क्यों दिखाता है? फेसबुक के ऊपर देयर आर मिलियंस ऑफ स्मॉल बिजनेसेस जो आपको एड्स दिखाते हैं, और ये वो बिजनेसेस हैं जो कि किसी टीवी के ऊपर, किसी अखबार के ऊपर, किसी इंटरनेशनल सतह पे एडवर्टाइजिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फेसबुक का जो वैल्यू प्रोपोजिशन है फॉर स्मॉल बिजनेसेस वो यही है कि पाकिस्तान में बैठ के एक बंदा जो लिबर्टी मार्केट में खुद से की दुकान चलाता है, वो अपने खुद से जो है वो न्यूयॉर्क में किसी को एडवर्टाइज कर सकता है एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट, राइट। ये नॉर्मली एक स्मॉल बिजनेस के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। सो फेसबुक इनेबल्स मिलियंस ऑफ बिजनेसेस वर्ल्ड वाइड कि वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सिर्फ अपने इर्द गिर्द की कम्युनिटी या मोहल्ले तक महदूद ना रखें, बल्कि पूरी दुनिया तक उनको पहुंचा सकें। और इसकी वजह से हजारों, लाखों, करोड़ों ऐसे बिजनेसेस हैं, हाउस होल्ड्स हैं जो चलते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो थ्राइव करती हैं, बहुत से लोगों के घरों का चूल्हा जलता है इसके जरिए। एंड आई थिंक दिस इज अ ग्रेट वे फॉर लोकल बिजनेसेस टू शोकेस their products and their talent. Or I can tell you कि in Pakistan we have amazing talent and amazing products. अगर बड़े बड़े brands खुद से बना के उनको कई $100 का बेच सकते हैं by calling them artisanal shoes, तो why can't the खुस्सा वाला in Liberty Market who has been doing this for decades and doing it really well,
वो ये क्यों नहीं कर सकता? तो फेसबुक उन लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ये करने का, एंड आई थिंक इट इनेबल्स सो मेनी पीपल ग्लोबली टू एक्सेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जिसका उनको अदरवाइज पता ना होता। थैंक यू वेरी मच सहर। हम और भी बात करें हैं लेकिन अभी वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आई होप कि आपको भी काफ़ी क्लैरिफिकेशंस मिली है, मेरे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं इससे। एक वक्फा ले लेते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत के मुख्तलिफ जो एहलकार हैं उन्होंने जो ऐलान किया है उससे अंदाज़ा ये होता है कि पाकिस्तान इब्तदाई तौर पे चीन से कोविड की जो वैक्सीन है साइनोवैक वो मंगवा रहा है। इब्तदाई तौर पे 1.5 मिलियन जो वैक्सीन डोजेज़ हैं वो मंगवाने का फ़ैसला किया है एमरजेंसी इस्तेमाल के लिए। चीन में ऑलरेडी 50 मिलियन लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक ने 380 मिलियन डोजेस का ऑर्डर दिया है साइनोवैक का। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक कैच आ गया है, वो है इसके वैक्सीन के थर्ड ट्रायल। मसलन इंडोनेशिया ने अगर से 125 मिलियन वैक्सीन का ऑर्डर दिया है, लेकिन इंडोनेशिया में ट्रायल सिर्फ 1620 अफराद का हो सका। रिज़ल्ट अलबत्ता अच्छा आया, 65% तक मौसर होने का। तुर्की के ट्रायल में भी 1000 से कम लोग शामिल थे, रिज़ल्ट आया 91.25% का साइनोवैक वैक्सीन का, जो कि सबसे ज़्यादा है। ख़ुद ये वैक्सीन बनाने वाली कंपनी कहती है कि हमारा जो एवरेज रेट है वो 79% समथिंग है। अड़चन ये आई है कि आज ही ब्राज़ील का जो बुटनटान इंस्टीट्यूट है जो कि कोऑपरेशन कर रहा था थर्ड लेवल के ट्रायल में इस वैक्सीन के, ब्राज़ील में 13,000 जो लोग हैं जो कोविड से बिल्कुल हल्के अंदाज से लेके इंतहाई शदीद अंदाज में मुतासिर हुए, वो सब इस ट्रायल में शामिल थे। और उसकी बुनियाद पे जो एग्रीगेट कामयाबी दिखाई गई है इसके मौसर होने के लिए वो है 50.38%। आलमी इदारे सेहत के एतबार से ये बिल्कुल दुरुस्त है कि 50% से ऊपर जो वैक्सीन मौसर है वो रजिस्टर भी हो सकती है और हंगामी अंदाज के लिए इस्तेमाल भी हो सकती है। लेकिन मसला ये है कि दुनिया में इस वक्त फाइज़र की वैक्सीन समेत 2-3 ऐसी वैक्सीन आ चुकी हैं जो 95% तक मयारी होने का, मौसर होने का दावा कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद, जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले खुशखबरी सुनाई थी कि हमें मुफ्त में ये वैक्सीन पाकिस्तानी अवाम को अवेलेबल होगी। डॉक्टर नौशीन, ये जो आपने ख़बर सुनी जो ब्राज़ील से आई है और उसके बाद सिंगापुर और मलेशिया ने भी रोक दिया है कि जब तक ये ट्रायल का रिज़ल्ट स्टेबल नहीं हो जाता, मुकम्मल नहीं हो जाता, हम चीन से साइनोवैक फ़िलहाल नहीं उठा रहे। लेकिन आप इत्तलात के मुताबिक साइनोवैक उठा रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा सब्र नहीं कर सकते थे? हुकूमत पाकिस्तान के सारे रिज़ल्ट जो हैं इसके स्टेबलाइज हो जाएं, ये फल इतना जल्दी तोड़ने की जल्दी क्या थी, या आपने भी फ़िलहाल सब्र का फ़ैसला किया है इसकी प्रोक्योरमेंट में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जी अभी तक जो कैबिनेट कमेटी ने फाइनल फैसला किया था वो तो साइनोफार्म जो वैक्सीन है उसके बारे में किया है, जिसकी थर्ड फेज के क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो मुकम्मल हो गए थे और उसकी जो डाटा शेयर किया गया है हमारी गवर्नमेंट के साथ वो काफ़ी हौसला अफजा था। हमारी एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कमेटी बनी थी जब ये वैक्सीन प्रोक्योरमेंट का अमल शुरू किया गया था। उस वक्त हम लोगों ने, इस कमेटी ने तकरीबन 170 वैक्सीन्स जो दुनिया में मुख्तलिफ जगह पे बन रही थी उनको फॉलो करना शुरू किया था और फिर उनको शॉर्टलिस्ट करते करते हम लोग 6 कंपनीज जो हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया गया था। और इसके अंदर जाहिर है जिस तरह से अभी हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम वैक्सीन की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे हमें थोड़ा सा टाइम लग जाए। और हमें टाइम इसलिए भी लग रहा है कि अब अक्सर लोग बात कर रहे हैं कि जी अब इतने ममालिक में इतनी वैक्सीन आ गई, पाकिस्तान में अभी जो है वो लगनी नहीं शुरू हुई।
तो जो साइनोफार्म की वैक्सीन है उसके रिजल्ट्स जो शेयर किए गए हैं वो चूंकि एक कॉन्फिडेंशियलिटी एक एग्रीमेंट होता है, उसके तहत उसको अभी पब्लिक नहीं कर सकते, मगर साइनोफार्म की वैक्सीन जो है वो फाइनलाइज अभी जिसकी 11 लाख ऑर्डर, जिसके 1.1 मिलियन की जो ऑर्डर प्लेस किए जा रहे हैं फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, तो वो वैक्सीन जो है उसके नताइज जो है वो काफ़ी हौसला अफजा हैं। और दूसरी जिस चाइनीज़ वैक्सीन की बात हो रही है कैंसिनो बायो की, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स तो पाकिस्तान में हो रहे हैं और वो ऑलमोस्ट फाइनल हो गए हैं। उसमें 18,000 वॉलंटियर्स को वो वैक्सीन लगनी थी, जो कि टारगेट हमने तकरीबन अकम्प्लिश कर लिया है। डॉक्टर नौशीन, मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि ये इसकी एफिकेसी में जानना चाहता हूँ, इसलिए कि अगर आप ये 11 लाख डोजेस मंगवा रही हैं और आप मुझे लगा रही हैं, तो मेरा राइट है कि मुझे ये पता हो कि ये कितनी मौसर होगी, इसलिए कि फाइज़र मौसर है, ये ओपन सीक्रेट है, मोडर्ना कितनी मौसर है, ये ओपन सीक्रेट है, आस्ट्रा ऑक्सफोर्ड कितनी मौसर है, ये भी ओपन सीक्रेट है। तो ये इतना खुफिया क्यों रखा जा रहा है उस वैक्सीन के लिए जो मेरे लिए मंगवाई जा रही है, कि उसकी एफिकेसी रेट क्या है? देखिए जी, साइनोफार्म जो वैक्सीन फाइनलाइज की गई है पहली स्टेज पे, मगर इसके साथ साथ हम लोग और कंपनीज के साथ भी राब्ते में हैं, और कंपनी से भी वैक्सीन ली जाएगी, मगर साइनोफार्म वो वैक्सीन है जो उस वक्त यूएई में जो है वो इस्तेमाल हो रही है। और जिस तरह आप लोगों ने देखा है कि वहाँ के जो रूलर्स हैं उन्होंने भी जो अमीर साइनोफार्म की एफिकेसी रेट क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई अंदाजन अगर आपको पता हो? जी, अंदाजन जो हमारे पास वो है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियलिटी जिस वक्त ये लगनी शुरू होगी अनाउंस कर देंगे, मगर 80% से ज्यादा की रिपोर्ट्स हैं, मगर एग्जैक्ट फिगर जो है वो जिस वक्त। डॉक्टर साहब, इसकी टाइमलाइन क्या है, ये कब तक आ जाएंगी हमारे पास? मतलब जनरल यूज के लिए एक तो जाहिर है कि फ्रंटलाइन जो इनिशियल आपने मंगवाई है वो कब तक आ जाएंगी, और जो आवाम के लिए आएंगी वो कब आएंगी? देखिए जी, फर्स्ट क्वार्टर में तो जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए आएगी, और उनकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी हुई है। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और एनसीओसी ने जो वेबसाइट दी है उसके ऊपर उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, और 3 लाख से ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स ने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन उसके ऊपर करवा ली है। तो जो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उनको तो ये फर्स्ट फेज में लगेगी। उसके बाद फिर जो हम मज़ीद कंपनीज जिनसे राब्ते में हैं उनसे भी हमें मिलेगी और उनसे हम बाय करेंगे। मगर एक कोवैक्स का प्लेटफॉर्म है, शायद आपको ग्लोबल कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है जो गावी और WHO जिसको मैनेज कर रहे हैं, उनसे भी हमें 20% पॉपुलेशन के लिए फ्री वैक्सीन मिलेगी, और वो भी 2021 में किसी टाइम पे आएगी। हो सकता है कुछ परसेंटेज उस 20% में से हमें पहले मिल जाए और कुछ ग्रेजुअली ओवर द ईयर हमें मिले। इस वक्त पाकिस्तान की जो प्रिपेयर्डनेस है टू रिसीव द वैक्सीन, उसको स्टोरेज करने का और उसको आगे डिस्पेंस करने का, वो बहुत सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से ज़्यादा बेहतर हमारे सारे इंतजाम हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि कोवैक्स भी हमें जल्द प्रोवाइड कर देगा, लुकिंग एट आवर प्रिपेयर्डनेस और हमारी कैपेसिटी को देखते हुए। तो ये डिफरेंट एवेन्यूज हैं जिनसे ये वैक्सीन जो है पाकिस्तान प्रोक्योर कर रहे हैं। कैंसिनो बायो के भी जैसे ये ट्रायल्स मेरे ख्याल है 1 दिन में और मुकम्मल हो जाएंगे, उसके बाद इसके रिजल्ट्स कंपाइल होंगे, और उसके बाद चूंकि इनके साथ हमारा एक कमिटमेंट है, क्योंकि इन्होंने हमारे मुल्क में ये ट्रायल्स किए हैं, तो इसलिए ये वो बाउंड है हमें वैक्सीन जल्द अज जल्द प्रोवाइड करने की। और कैंसिनो बायो के भी जो रिजल्ट्स हैं वो भी अभी तक बहुत हौसला अफजा हैं कि उसके जो वॉलंटियर्स के ऊपर कोई उसके खास साइड इफेक्ट्स जो हैं वो महसूस नहीं हुए, सिवाय के हल्के फीवर के या बॉडी एक्स के, जो 1-2 दिन में पैनाडोल वगैरह से सेटल हो जाता है, और उसके साथ जो एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं उसका टाइटर भी बहुत अच्छा जा रहा है। तो प्रीलिमिनरी रिजल्ट्स उसके भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, पर फाइनल रिजल्ट मुरतब होते साथ कैंसिनो बायो की वैक्सीन भी पाकिस्तान में आ जाएगी। तो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान डिफरेंट एवेन्यूज को टैप कर रही है, और इंशाल्लाह ताला मैं समझती हूँ कि आने वाले जो 2-3 महीने हैं उसके अंदर जब और बहुत सारी कंपनीज के ट्रायल्स पूरे हो जाएंगे और बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो वैक्सीन के पूल में एंटर हो जाएंगी, तो चीज़ें निस्बतन बेहतर हो जाएंगी, अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, और उसकी जो हमें कितनी जल्दी वो मिलेगी उन चीज़ों पे भी फ़र्क पड़ेगा। आने वाले 2-3 महीने में इंशाल्लाह ताला
हालात काफी हौसला अफजा नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा। डॉक्टर नौशीन साहब। होप के जो एज पर प्लान है जो लग रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर में जो है तक हाँ आम आदमी को के रसाई में आ मेरा जाएगी। लग रहा है। और वही जैसे कह रही है ना, ये सही है, हमारे पास मिक्स प्लेट ही आने वाली है ना। नहीं तो अच्छी इधर बात से है उधर ना। से देखिए, एक हमारा जो फायदा है ना, कंज्यूमर चॉइस सर, होनी चाहिए ना। हम इतने डेस्परेट नहीं है, और मतलब है खतरा है। अब यूके को देखो, अब यूएस को देखो, अब इंडिया को भी देखो। इंडिया ने तो Desperation। लोकल वैक्सीन है 16 जनवरी से वो भी रोल आउट कर रहे हैं, तो उनके रिजल्ट्स भी बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।